माइंड रीप्रोग्राम कैसे करें और माइंड रीप्रोग्राम करने की ज़रूरत भी क्या है। हम सब जानते हैं कि बचपन से ही हमारे दिमाग एक पैटर्न में चलता है और हमारे जो आसपास के लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, स्कूल कॉलेज, उनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और जो हम सीखते हैं वो हमारे बिलीफ सिस्टम में बैठ जाती है और उसके हिसाब से हमारा दिमाग प्रोग्राम हो जाता है। उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती है और कुछ चीज़ें बुरी भी होती है, जिसे हम पॉजिटिव या नेगेटिव कहते हैं। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो तो हमारे लिए अच्छी होती है, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें होती है वो हमारे जीवन को तहस नहस कर देती है। तो सवाल ये आता है कि जो इतने सालों से हमारे दिमाग में प्रोग्राम हो चुका है तो उससे अब हम कैसे बदलें। कोई 1-2 साल की बात नहीं है, बचपन से ही हम प्रोग्राम हो चुके हैं और आज भी उसके वजह से बहुत सारे लोग सफरिंग करते हैं। पैसा कमाने में, कैरियर में, पढ़ाई में, प्यार में, रिश्ते में, हर जगह पर लोग सफरिंग कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एक लिमिटिंग बिलीव है, इसीलिए वो लोग उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं जितना उनको होना चाहिए। तो अब हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करें। जो चीज़ इतने सालों से नहीं हुआ अब वो कैसे हो सकता है। बिल्कुल हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अफर्मेशन के माध्यम से, विजुअलाइजेशन के माध्यम से, रीडिंग के माध्यम से हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। यहीं पर कुछ लोगों के मन में सवाल ये आता है कि हम अफर्मेशन क्या बोले, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि कौन सी अफर्मेशन कब बोलना चाहिए। देखो, अफर्मेशन पहले से जानने की ज़रूरत नहीं है। आप बस वो बोलिए जो आप अपने लाइफ में बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। जैसे कि आपके दिमाग ये कहता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, तब आप ये कहिए कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। जब आपका दिमाग ये कहता है कि मुझे पब्लिक में बोलने के लिए डर लगता है, तब आप खुद को कहिए कि मुझे पब्लिक में बोलने में मज़ा आता है। जब आपका दिमाग ये कहता है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तब आप खुद को कहिए कि मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ। जब आपका दिमाग ये कहता है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तब आप खुद को कहिए कि मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। जब आपका दिमाग ये कहता है कि मुझसे कोई भी पसंद नहीं करता, तब आप खुद को कहिए कि हर कोई मुझे पसंद करता है। जब आपका दिमाग ये कहता है कि मैं दिखने के लिए अच्छा नहीं हूँ, तब आप खुद से कहिए कि मैं दिखने के लिए बहुत ही अच्छा हूँ, बहुत ही गुड लुकिंग हूँ। जब आपका दिमाग ये कहता है कि मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तब आप खुद से कहिए कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। आपको हमेशा वो बोलना है जो आप चाहते हैं, और जो आप नहीं चाहते हैं उसका उल्टा बोलना है। हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है, हर कोई मुझे रेस्पेक्ट देता है, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ। लोग मुझसे नफरत करते हैं, लोग मुझसे प्यार करते हैं। जिस काम में मैं हाथ डालता हूँ वो काम होता ही नहीं है, जिस काम में मैं हाथ डालता हूँ वो काम हो ही जाता है। मैं इस बार पढ़ाई में फेल हो जाऊँगा, मैं इस बार पढ़ाई में अच्छे नंबर के साथ पास होऊंगा। पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता, पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर कोई मुझे बेवकूफ़ कहता है, हर कोई मुझे बहुत चालाक और स्मार्ट कहते हैं। पढ़ना एक बहुत ही बोरिंग प्रोसेस है, पढ़ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है और मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने क्लास में कभी फास्ट नहीं होता हूँ, मैं हमेशा अपने क्लास में फास्ट होता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये जॉब मुझे मिलेगी, मैं 100% श्योर हूँ कि ये जॉब मुझे ही मिलेगी। मैं इस जॉब के लायक नहीं हूँ, मैं ही इस जॉब के लायक हूँ। मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास जॉब है। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा है। मैं अच्छा गाना नहीं गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ। मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। मैं एक अच्छा लीडर नहीं हूँ, मैं एक बहुत अच्छा लीडर हूँ। मेरे बिजनेस बहुत ही ख़राब चल रहा है, मेरे बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है। मेरे जॉब के अंदर कुछ भी सही नहीं है, मेरे जॉब के अंदर सब कुछ सही है। मेरे आसपास के लोग बहुत ही ख़राब हैं, मेरे आसपास के लोग बहुत ही अच्छे हैं। मेरे परिवार के लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरे परिवार के सभी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। जिस इंसान को मैं प्यार करता हूँ वो मुझे प्यार नहीं करती है, जिस इंसान को मैं प्यार करता हूँ वो खुद से भी ज़्यादा मुझसे प्यार करती है। जो मैं चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिलती है, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे हमेशा मिलती है। मेरे ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरा बॉस बहुत ही अच्छा है। मेरे रिश्तेदार अच्छे नहीं हैं, मेरे रिश्तेदार बहुत ही अच्छे हैं। मेरे दोस्त अच्छे नहीं हैं, मेरे दोस्त बहुत ही अच्छे हैं। आपको हमेशा वो बोलना है जो आप चाहते हो और इस अफर्मेशन को हमेशा बोलते रहना है। जब भी कुछ भी हो जाए, जब भी आप कोई नेगेटिव सोच आ जाए, कोई नेगेटिव आपको बोल दे, तब आपको ये इस्तेमाल करना चाहिए।
और खुद से ये कहना है, धन्यवाद परमात्मा, मैं अच्छा खाता हूँ, अच्छा पीता हूँ, अच्छा सोचता हूँ और मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल। आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल। आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल। रिपीटली इस चीज़ को करना चाहिए। जब भी कोई नेगेटिव कुछ भी बोले, कुछ भी आपके दिमाग में आए, उसका उल्टा बोलना है। इसके बाद आपको विजुलाइजेशन करना है जो आप चाहते हो। जैसे आप स्टूडेंट है तो आप विजुलाइज करें कि आपके अच्छी नंबर आई है और टीचर आपको बुलाकर सबको बोल रही है कि इन्होंने बहुत अच्छा नंबर रखा है और इनके लिए ताली बजाइए, और सभी बच्चे आपके लिए ताली बजा रहे हैं। अगर आप जॉब में काम करते हैं, आप विजुलाइज कीजिए कि आपने जॉब में बहुत अच्छा काम किया है और आपके बॉस जो है आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कर रहे हैं, स्टेज पर बुला रहे हैं, आपको फूल का माला पहना रहे हैं और सभी लोग आपके लिए ताली बजा रहे हैं। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, आप विजुलाइज करो कि आपके परिवार आपके साथ है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि बेटा तुम करते जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जो चाहते हो उस चीज़ को विजुलाइज करो। अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो विजुलाइज करो कि आपको अच्छा नंबर मिला है। अगर आप कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हो तो विजुलाइज करो कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ लोगों के साथ बात कर रहे हो, भीड़ में जा रहे हो, बातें कर रहे हो, लोग आपकी बातों का दीवाने हैं। ऐसे विजुलाइज करो। जो अफर्मेशन मैंने कहा है उसको सुबह और रात को करना है, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। और दिन भर में जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिविटी आए, आपके अंदर डर आए कि यार मैं नहीं कर सकता, तभी आपको कहना है कि यस मैं कर सकता हूँ। इस चीज़ को रिपीट करते जाना कि यस मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। जब भी आपके मन में ये डर आए कि यार मैं ये बातें नहीं बोल सकता, तब आपको रिपीट करना है, यस मैं बोल सकता हूँ। इस चीज़ को आपको रिपीट करना है, इस चीज़ को विजुलाइजेशन करना है। आप इस चीज़ को भी विजुलाइजेशन कर सकते हैं कि कल का दिन आपका कैसा जाएगा। और इसके बाद आता है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड देना है किस चीज़ के लिए? जो आपके पास है। जैसे कि धन्यवाद परमात्मा, आपने मुझे इंसान बनाया है। धन्यवाद परमात्मा, मुझे इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए। धन्यवाद परमात्मा, मुझे इतने अच्छे भाई बहन देने के लिए। धन्यवाद परमात्मा, मुझे इतने अच्छे घर देने के लिए। धन्यवाद परमात्मा, मुझे इतना अच्छा पति या पत्नी देने के लिए। धन्यवाद परमात्मा, मुझे इतने अच्छे पड़ोसी देने के लिए। धन्यवाद परमात्मा, इस आँखों के लिए जिसके वजह से मैं आपको देख पाता हूँ। धन्यवाद परमात्मा, इस जुबान के लिए जिससे मैं आपका नाम ले पाता हूँ। धन्यवाद परमात्मा, इस कान के लिए जिससे मैं आपका नाम सुन पाता हूँ। धन्यवाद परमात्मा, इस हाथों के लिए जिससे मैं आपकी सेवा कर पाता हूँ। धन्यवाद परमात्मा, इस पैरों के लिए जिसमें मैं चलकर आपके धाम जा पाता हूँ। धन्यवाद परमात्मा, इस मस्तिष्क के लिए जिससे मैं आपके बारे में अच्छा सोच पाता हूँ, मेरे आसपास के लोगों के बारे में अच्छा सोच पाता हूँ। धन्यवाद परमात्मा, इतने सुंदर दुनिया के लिए। धन्यवाद परमात्मा, इस पेड़ पौधों के लिए। धन्यवाद परमात्मा, इस पशु पक्षी के लिए। धन्यवाद परमात्मा, इस मोबाइल के लिए। धन्यवाद परमात्मा, इस किताब के लिए। धन्यवाद परमात्मा, इस भोजन के लिए। धन्यवाद परमात्मा, इस ड्रेस के लिए। धन्यवाद परमात्मा, मेरे पास जितने भी पैसे हैं उस एक एक रुपये के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके पास जो कुछ भी है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, उन सभी चीज़ों के लिए आप ग्रैटिट्यूड दें। जैसे आप पानी पीते हैं तो धन्यवाद परमात्मा इस पानी के लिए। धन्यवाद परमात्मा इस ग्लास के लिए। जब आप मार्केट जाते हो, बाहर निकलते हो, तब आप ये कह सकते हो, धन्यवाद परमात्मा इस रोड के लिए। धन्यवाद परमात्मा इस मार्केट के लिए। धन्यवाद परमात्मा इस पैरों के लिए। धन्यवाद परमात्मा इस आँखों के लिए। धन्यवाद परमात्मा इस पैसे के लिए। तो आपकी इस ग्रैटिट्यूड को हर काम से जोड़ देना है, जिससे आपको और भी आसान हो जाएगा। आप इसको सुबह और रात को तो करोगे, लेकिन जब आप इस चीज़ को काम के साथ जोड़ दोगे ना, तो ये और भी आसान हो जाता है आपके लिए। आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, जो काम कर रहे हो उसी में ग्रैटिट्यूड दे दो। इसके बाद आता है किताब। अगर आप चाहे तो बहुत सारी किताब है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में किताब है, मनी के बारे में किताब है, अपने दिमाग को चेंज करने के लिए किताब है, थिंक एंड ग्रो रिच, द सीक्रेट, ऐसे बहुत सारे किताब है। और कोई एक किताब उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो, फिर देखना आपकी जो लिमिटिंग बिलीफ है वो कैसे बदल जाती है। अगर आप कोई एक किताब से शुरुआत करना चाहते हैं, अपने दिमाग को चेंज करना चाहते हैं, अपने माइंड को
रीप्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले एक ही किताब पढ़िए, और वो है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करने में बहुत हद तक मदद करेगी। और इसके साथ ही कुछ और चीजें करना पड़ेगा जो आपको काफी हद तक मदद करेंगे आपके जीवन को बदलने में, और वो है माफ करना पड़ेगा आपको। जी हाँ, आज तक आपके दिलो दिमाग में जितने भी इंसान है जिनको आप माफ नहीं कर पाते किसी ना किसी रीजन के वजह से, तो आपको उनको माफ करना पड़ेगा। वो चाहे कितने भी बड़ी गलती क्यों ना करे, फिर भी मैं ये कहता हूँ आप उनको माफ कर दीजिए। अगर आप उनको माफ कर देते हैं तो उनके लाइफ में परिवर्तन नहीं आएगा, आपके लाइफ में परिवर्तन आएगा। देखो, हम सबके पास एनर्जी है और ज्यादातर एनर्जी आपका इसी जगह पे खर्च हो जाता है। जिन लोगों को आप माफ नहीं कर पाया है, जब भी आप उनको देखेंगे तो आपके अंदर गुस्सा आएगा जो आपकी एनर्जी को लॉस करेगा। इसीलिए आप उनको माफ कर दीजिए। जब आप माफ करेंगे तभी आप फील कर पाएंगे कि माफ करने के बाद आपकी एनर्जी कैसे हो गया है। हम सबके अंदर एनर्जी है। जब हम किसी नेगेटिविटी के ऊपर ध्यान देते हैं तब हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और जो पॉजिटिव एनर्जी होता है उससे वो किल करने लगती है। आप सिर्फ एक बार माफ करके देखिए, फिर देखना कि आपकी जो एनर्जी है वो कैसे पॉजिटिव हो रहा है। आप कुछ नहीं करना है, बस हाथ जोड़िए भगवान के सामने। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनको बोलिए कि हे भगवान, जाने अनजाने में जितने भी लोग मुझे तकलीफ दिए हैं, मुझे दुख दिए हैं जाने अनजाने में, आज मैं उन सभी लोगों को माफ कर देता हूँ। उनके साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है मेरा। आज से मैं उन सभी लोगों को अपने दिलो दिमाग से माफ करता हूँ, और आज के बाद मैं ना ही उनके ऊपर गुस्सा करूँगा और ना ही बदला लेने की कोशिश करूँगा। और अब आपको भी माफ़ी मांगना पड़ेगा उन सभी लोगों से जिनको आप कभी ना कभी जाने अनजाने में तकलीफ दिया है, दुख दिया है। अगर आप जानते हैं ऐसे लोगों को जिनको आप तकलीफ दिए हैं तो उनको विजुलाइजेशन कर सकते हैं, नहीं तो भगवान को ही विजुलाइज कीजिए और हाथ जोड़ के उनसे कहिए, हे भगवान, मैं आज उन सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जिनको मैं जाने अनजाने में दुख या तकलीफ पहुँचाया है। उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और आज के बाद मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा कि कभी किसी को दुख ना पहुंचाओ, कभी किसी को अपने बातों से चोट ना पहुंचाओ। आज तक जो भी गलती हुआ है मुझसे जाने अनजाने में, उस चीज के लिए उन सभी लोगों से माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। एक तो ये है जो आप भगवान को कह सकते हैं, और दूसरा भी कर सकते हैं जिसको कहते हैं कि होपोनोपोनो। होपोनोपोनो कैसे करते हैं? इसमें बस वही 4 ही लाइन होते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। बस इतना करना है। आप देखोगे जब आप माफी मांगोगे तो आपके अंदर एक हल्कापन हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि दिल की एक बोझ निकल गई है। आप देखोगे कि आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ रही है, धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा। और इसके बाद और एक चीज कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इससे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। जैसे कि क्या होता है कि हम लोग किसी इंसान के कपड़े देखकर उसको जज करने लगते हैं और अपोजिट जेंडर के प्रति हमारा अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाता है, तो कभी कभार गंदी विचार भी आने लग जाती है। लेकिन जब आप इस चीज को करने लगोगे ना, देखना आपकी दिलो दिमाग सब कुछ एकदम प्योर हो जाएगा। जो भी इंसान आपके सामने आएगा, चाहे वो छोटी बच्ची हो, बुजुर्ग हो या एजेड लोग हो, कोई भी हो, जो भी आपके सामने आएगा, उनको देखकर आप अपने मन में ही कह सकते हैं कि आपके अंदर जो भगवान है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। बस इतनी सी कहना है। फिर देखना आपके अंदर कैसी कैसी बदलाव आएगी, आपके अंदर कैसे कॉन्फिडेंस डेवलप होगी। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, मैंने खुद अप्लाई किया है और अभी भी करता हूँ, और इसका जो रिजल्ट है ना, कमाल की रिजल्ट है। और माइंड रीप्रोग्राम में जितने भी मैंने जो भी कहा है वो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अगर ये चीज नहीं किया तो फिर कुछ भी नहीं किया। अभी जो मैं बताने वाला हूँ शायद ही आप कभी सुने होंगे, हालांकि हम सभी सुनते हैं लेकिन करते नहीं, बहुत ही कम करते हैं। जब सुनते हैं उसी वक्त करते हैं, बाद में फिर भूल जाते हैं। और ये है नाम जप करना। नाम जप करने का इतनी ज्यादा फायदा है ना, आप इसको हर दिन महसूस कर पाओगे, आप अपने काम में महसूस कर पाओगे, आप अपने जीवन में महसूस कर पाओगे। भगवान का कोई भी नाम उठाओ और उस चीज को रिपीटेडली बोलना चालू कर दो, चाहे वो राधा का नाम हो, हरे कृष्णा हो, हरे रामा हो, कुछ भी हो। जैसे राधा नाम, राधा 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 राधा, ऐसे जाप करते रहो। अगर हरे कृष्णा करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। अब करके देखो, सुबह शाम जब भी नाम जब, तो ऐसा कोई भी मतलब मना नहीं, आप जैसे भी हो आप कर सकते हो, 5 मिनट ही हो, लेकिन करके देखो। जैसे हम सुबह उठकर थोड़ा जॉगिंग कर लेते हैं, बॉडी एकदम फ्रेश हो जाता है। जैसे आप सुबह उठकर नाम लोगे ना, आपकी दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा, आपको लगेगा जैसे दिमाग अभी एक्सरसाइज करके आया है, ऐसे लगेगा। जितने भी चीजें मैंने कहा है ना, इस चीज को करना शुरू कर दो, फिर देखना आपकी जो माइंड की जो रीप्रोग्राम है ना, कैसे सेट होती है, आपके लाइफ में क्या मैजिक होता है। और जिस चीज को पाने की आप कोशिश कर रहे हो ना, देखना कैसे चुटकियों में आपके पास आएगा। वो तो बहुत ही छोटी चीज है, आप ये करना तो शुरू करो। और जो भी मैंने बताया है उसको हर दिन करते जाइए। देखो, इसमें से 2 चीजें तो आपको हर दिन नहीं करने पड़ेगी। जिनको आप माफ किया उनको तो माफ कर दिया उस दिन, और जिनसे माफी मांगना था उसी दिन ही मांग लिया, तो फिर ये 2 चीजें तो आपको करनी नहीं है। बाकी रहा अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस और बुक रीडिंग और ये नाम जप करना, ये सब चालू कर दो। और इन सभी को अपने काम से जोड़ दो। काम से जोड़ दोगे तो बड़ा आसान होगा करना। अगर टाइम निकाल के कर पाते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, और निकाल के करना भी चाहिए। इतने सालों से कोशिश कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ जिंदगी बदलना चाहते हो और खुद के लिए 20-30 मिनट नहीं है, तो फिर क्या फायदा। कम से कम 10 मिनट तो दो, फिर देखना आपके जीवन में मैजिक ही मैजिक होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।